नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य विशेष। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। मित्रों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो विश्लेषण आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इन सब कार्यों को करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र आज का बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है और यह आपके लिए रेमेडी का भी मंत्र है। गुरु और राहु के गोचर पर यह वीडियो है। गुरु और राहु का गोचर 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक इसी स्थिति में रहने वाला है जो आज आप देख रहे हैं। यह स्थिति क्या कहलाती है, इस एक साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है, यह वीडियो का थंबनेल है। जहां राहु आपकी राशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे और वहीं आपके पंचम भाव में पहले त्रिकोण में गुरु महाराज की स्थिति है और गुरु और राहु एक दूसरे को नजर में नजर मिला करके आंख में आंख डाल करके देख रहे हैं। नवम पंचम दृष्टि का योग एस्पेक्ट यहाँ पर बन रहा है दोनों ग्रहों का। गुरु जहां ज्ञान है, विज्ञान है, शुभ संकेत देते हैं, सदाचरण देते हैं, संतान देते हैं, विवाह के कारक हैं, वहीं राहु अंधकार के कारक हैं, निगेटिविटी के कारण हैं, षड्यंत्र प्रपंच के कारण हैं, दुराग्रह के कारण हैं, दुराचरण के कारण हैं, कारक है। तो इन दोनों की दृष्टियां आपस में मिल रही हैं। तो गुरु की दृष्टि में अमृत बताया गया है, उसी प्रकार से राहु की दृष्टि में अंधकार बताया गया है, निराशा बताई गई। तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ी है तो राहु की दृष्टि का अंधकार सब समाप्त हो रहा है, दुराचरण षड्यंत्र प्रपंच सब दूर हो रहा है। यह भी गुरु की भांति व्यवहार करने वाले हो रहे हैं। सबसे पहले राहु आपकी राशि पर विराजमान है और कुंभ राशि के कारक माने गए हैं। कुंभ राशि को ही वह अपनी राशि मानते हैं और जहां राहु विराजमान होते हैं उसी राशि को अपनी राशि भी वो मानने लगते हैं। इतना उनका दुराग्रह होता है, दुराग्रह पूर्वक जबरदस्ती वो उस राशि को अपनी राशि मान लेते हैं। यही उनका यहाँ पर जीवन है। जब वह आपके लिए अनुकूल है तो आपको प्रतिकूल रिजल्ट देंगे नहीं। तो यह आपका आपकी पर्सनालिटी का है, व्यक्तित्व का है, आपकी विवेक शक्ति का है, आपकी दादी का भी घर यह है, आपके पिताजी के माता जी का घर भी यह है। तो जहां गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, यहाँ पर राहु जहां इसको डेवलप कर रहे हैं, इन सब चीजों को, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, आपके फेस को डेवलप कर रहे हैं, आपकी वाणी को ठीक कर रहे हैं, वहीं गुरु की दृष्टि मिलने पर इस पर और चार चांद लग रहे हैं। आप विवेक से, बुद्धि से, विवेक से, दिल से, दिमाग से सारे जो काम करने वाले हैं यह सब इस प्रकार से होंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, प्रसिद्धि है, वह बढ़ने वाली है। आपकी पर्सनालिटी का लोहा सब लोग लेने वाले हैं। इसके कुंभ राशि और कुंभ राशि की जातकों को अभी जाती हुई 7.5 दी है और इसमें एक साल का जो समय है 2 जून 2026 तक का राहु और गुरु का गोचर एस्पेक्ट क्या आपकी राशि पर है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करता हूं, गुरु पंचम भाव में विराजमान है तो राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और यह पंचम भाव क्या है, आपकी उच्च शिक्षा का है, संतान का है। तो राहु नेगेटिविटी तो देते हैं लेकिन गुरु की दृष्टि मिलने से वो पॉजिटिविटी उनकी बढ़ गई है, उसमें काफी इजाफा हो गया है, बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए यह उच्च शिक्षा का घर है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी। जहां से भी आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं उसका एनवायरमेंट, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वहां आपका विद्याध्ययन भी अच्छा होगा। संतान का घर है, जहां गुरु संतान के कारक है वहीं राहु भी संतान के कारक है। यह संतान से अलगाव तब करते जब यहाँ गुरु नहीं होती या गुरु की और राहु की दृष्टि आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। तो यह गुरु और राहु दोनों विवाह के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके स्पाउस घर पर भी पड़ रही है और वह जब दाम्पत्य जीवन में आप बढ़ते हैं उससे अल्टीमेट गोल क्या अचीव होता है, संतान प्राप्ति का गोल अचीव होता है और संतान प्राप्ति का
संतान प्राप्ति होती है तो वात्सल्य प्रेम, माता पिता का जो संतान के प्रति लाड प्यार है वो न्यौछावर होता है, जिम्मेदारियां हैं वो निभाई जाती है। यह सब आपके साथ एक वर्ष में होने वाला है। विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा सप्तम दृष्टि राहु की पड़ने के कारण। विवाह यदि हो गया है, स्पाउस के साथ बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहने वाले हैं। अब आप सीधे सप्तम दृष्टि को ही देखेंगे राहु की, तो इससे काम चलेगा नहीं। इससे तो यह विच्छेदात्मक, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक है, यह विच्छेद करता है, अलग अलग करता है, पृथक पृथक करता है। लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ गई है तो राहु की सप्तम दृष्टि भी विच्छेदात्मक नहीं होकर के एकात्मक होगी, एकात्मक हो गई है। सीधे वह गुरु की दृष्टि से ही आपकी स्पाउस भाव को देखेंगे। पति पत्नी में सौहार्दपूर्ण वातावरण, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, बिजनेस बहुत अच्छा। आप जो भी उद्योग करते हैं रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए दैनिक जीवनचर्या वह बहुत अच्छी। इस प्रकार से सप्तम भाव जो विवाह का कारक भाव है और पंचम भाव जो संतान का कारक भाव है, इन दोनों में आपस में संबंध बन रहा है। विवाह नहीं हुआ, विवाह होगा, विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा, संतान का लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। संतान बड़ी है, पढ़ी लिखी है और जवान हो गई है, संतान का भी विवाह हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, मांगलिक कार्य पर खर्चा हो सकता है। विवाह पढ़ने लिखने योग्य है, उनकी स्कूलिंग, उनकी शिक्षा दीक्षा कॉलेज आदि बहुत अच्छा परिपाटी उनकी बनने वाली है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार उनको मिलने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ी है, वहीं राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी है। नवम पंचम का योग है तो नवम पंचम पर दृष्टि तो पढ़नी ही पढ़नी है एक दूसरे। तो राहु की नवम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि, अर्थात दोनों तरीके से आपको आपके भाग्य को जहां राहु प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरु की दृष्टि के कारण, वहीं गुरु भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपना ज्ञान विज्ञान प्रारब्ध से जो आपको मिला है वह भी भाग्य आपका साथ देने वाला है, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य का जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, वह गुरु और राहु यहाँ पर मिल करके देंगे। पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे, सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे और पिताजी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। और पिताजी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता है। और गुरु की दृष्टि उस घर पर पड़ रही है तो यह भाग्य भाव के साथ साथ आपके पिताजी का भी घर है और जहां संतान का घर है। संतान के घर और पिताजी के घर को एक दूसरे को वह दृष्टि मिल रही है, गुरु महाराज का सानिध्य मिल रहा है, यह बड़ा तालमेल है, सिंक्रोनाइट तरीके से मिल रहा है। अब गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर, 11 भाव पर पड़ रही है। जो भी आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म करना है, कर्म ही पूजा है। कर्म होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि धूल में लठ मार रहे हैं, प्लानिंग के साथ होना चाहिए। प्लानिंग यदि आपकी अच्छी है, भाग्य के भरोसे आपने नहीं छोड़ा है, तो डिजायर से आपकी कंप्लीट होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी और साथ में आपको भाई का भी सहयोग मिलने वाला है। छोटे भाई हो बड़े भाई हो, मैं इस भाव को छोटे बड़े दोनों भाइयों के हिसाब से मानता हूं। तो आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा और आपको अपने चिर परिचितों का भी सहयोग मिलेगा और साथ में आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा। और इससे आपको वाहन लाभ भी हो सकता है। यह वाहन का भी घर है, वाहन लाभ का घर है, वाहन लाभ मिल सकता है। यदि आपका ओन व्हीकल नहीं है, ओन व्हीकल मिलेगा। यदि आप कहीं राजपत्रित अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, तो वहां पर आपको अच्छी नई गाड़ी, न्यू ब्रांड गाड़ी मिल सकती है। यह भी योग बन रहे हैं। गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपकी राशि पर है, यह इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और जो रिजल्ट राहु दे रहे थे, अर्थात यानी राहु 40% रिजल्ट दे रहे थे, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, वहीं गुरु की दृष्टि उसमें बढ़ोतरी करके दुगुना 80% रिजल्ट देने के लिए आपको तैयार है, बाध्यता है। क्योंकि एक तो बाध्यता है और एक विच्छेदात्मक है। विच्छेदात्मक स्थिति पर बाध्यता जब आ जाती है तो गुरु महाराज उसको बाध्य कर देते हैं। राहु को आपने अच्छे रिजल्ट देने ही देने हैं, आउटपुट अच्छा होना चाहिए, कार्य करते रहो और फल की चिंता मत करो। यह गुरु महाराज का संदेश है। क्योंकि गुरु कभी भी बुरा अपनी दृष्टि से नहीं करते हैं, वह क्योंकि मंत्रणा का अधिकार उनके पास है, वह अच्छा ही मंत्रणा करते हैं, अच्छी मंत्रणा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, किसी को गलत संदेश नहीं देते हैं। और यह गुरु का
राहु का जो गोचर 1 साल के लिए होने जा रहा है, यह गोचर आपकी यश मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला हो, आपकी बल बुद्धि विद्या विवेक सद्बुद्धि सद्विद्या का विकास करने वाला हो, और आपको संतान सुख विवाह सुख शैया सुख यह सब और अच्छा मिले। इसके लिए आप ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में भी इसको लिखें। आपका कल्याण होगा। मंगल शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।